श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय तत्व प्राप्ति में देरी नहीं है। जो बात हमारी उन्नति के लिए ठीक नहीं है, सच्ची नहीं है, हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उसका त्याग कर दें। इतनी ही बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। त्याग से तत्काल ही शांति मिलती है। उसमें कोई बाधा लगती हो तो बताएं, जिससे उस पर आपस में विचार करें। साफ साफ सरलता से कह दें, इसमें मान होगा, अपमान होगा, स्तुति होगी, निंदा होगी, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इन सब बातों को छोड़ दें। अगर अपना कल्याण करना हो तो लोग चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, उस तरफ ध्यान ना दें। त्याग का कल्याण का काम अभी करने का है। यह काम धीरे धीरे करने का, कई दिनों तक करने का है। यह बात नहीं है, पर लोगों के भीतर यह बात बैठी हुई है कि यह तो समय पाकर होगा। सज्जनों, मैंने खूब विचार किया है। यह बात भविष्य की है ही नहीं। भविष्य की बात वह होती है जिसका निर्माण किया जाता है। निर्माण करने में समय लगता है, परंतु जो वस्तु पहले से ही है उसमें समय नहीं लगता, वह तत्काल सिद्ध होती है। अतः जो बात हमारी जानकारी में झूठी है, असत्य है, ठीक नहीं है, लाभदायक नहीं है, उसका त्याग कर देना है बस। जो त्याग होता है वह तत्काल होता है। त्याग धीरे धीरे नहीं होता और ग्रहण भी धीरे धीरे नहीं होता। भगवान ने कहा है, नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य वस्तु का अभाव नहीं होता। फिर कहा है, इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी पुरुषों ने देखा है ऐसा कहा है, किया है ऐसा नहीं कहा है। करने में देरी लगती है, देखने में देरी नहीं लगती। अगर देरी लगती है, समय लगता है, तो आपने देखना पसंद नहीं किया है, करना पसंद किया है। ज्ञान है, भक्ति है, योग है, ये तत्काल सिद्ध होते हैं। इनकी सिद्धि वर्तमान की वस्तु है। अगर यह वर्तमान की वस्तु ना हो, अभी सिद्ध होने वाली ना हो, तो फिर सिद्ध कैसे होगी? इसका निर्माण करना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं ले जाना नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, फिर इसमें समय की क्या ज़रूरत है? इस पर विचार कर लें। श्रोता, महाराज जी, हम लोगों में ऐसा भाव बैठा है कि महाराज जी में तो त्याग वैराग्य था, साधना थी, उससे अंतःकरण शुद्ध हो गया तो चटपट काम हो गया। हम लोगों का अंतःकरण शुद्ध है नहीं, इसलिए यह बात हमारे भीतर बैठती नहीं है। स्वामी जी, आपकी यह बात बिल्कुल असत्य है। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको विश्वास दिला दूँ, यह तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। यह बात मेरे तो बैठी हुई है, आपके ना बैठे यह बात है ही नहीं। आपका अंतःकरण कितना ही अशुद्ध हो, गीता ने कहा है, अगर तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमा कहकर आखिरी हद कर दी। इतना संस्कृत का बोध तो बहुतों को होगा कि पापेभ्यः शब्द बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है। फिर भी इसके साथ सर्वेभ्यः शब्द दिया। सर्वेभ्यः शब्द भी संपूर्ण का वाचक है। अब विचार करें कि ये दोनों शब्द देने के बाद भी भगवान ने पाप कृतमा शब्द और दिया है, जो अतिशयता बोधक है। पहले पापकृत होता है, फिर पापकृतर होता है और फिर पापकृतम होता है। यह आखिरी बात है। संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी अत्यधिक पापी उसका अंतःकरण कितना अशुद्ध होगा, बताओ। क्या आपके यह जचती है कि मैं भी ऐसा ही पापी हूँ? नहीं जचती ना। भगवान बताते हैं कि ऐसा महान पापी भी ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों से तर जाता है। ऐसा कहकर फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। बहुत भभकती हुई जोरदार आग हो, मामूली आग नहीं, उसके लिए
शब्द दिए। अग्नि शब्द एक वचन है, उसके साथ बहुवचन शब्द दिया। भस्म के लिए भस्मसात शब्द कहा। भस्मसात का अर्थ होता है सर्वथा भस्म कर दे, उसकी राख भी ना बचे। इसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को भस्मसात कर देती है। पहले कहा कि ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएगा। दूसरा दृष्टांत इसलिए दिया कि समुद्र से तरने पर समुद्र का अभाव नहीं होता, समुद्र रह जाता है। उस रह जाने के संदेह को मिटाने के लिए दूसरा दृष्टांत दिया कि ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है, कोई पाप बाकी नहीं रहता। यहाँ कर्माणि कहने से भी काम चल जाता है, फिर भी इसके साथ सर्व शब्द दिया। तात्पर्य है कि संचित क्रियामाण और प्रारब्ध सभी कर्मों का नाश हो जाता है। अब इसमें देरी का क्या काम। श्रोता: महाराज जी, आप जो बात कहते हैं वह युक्ति से ठीक जचती है, पर अक्सर अपने अंतःकरण की स्थिति देखकर मन बिल्कुल डामाडोल हो जाता है कि यहाँ तो पोल है सारी। स्वामी जी, अब ध्यान देकर सुनना। अंतःकरण करण है कि करता है, यह तो करण है, और तत्व करण साध्य करण से प्राप्त होने वाला नहीं है, वह तो करण निरपेक्ष है। अगर वह करण साध्य होता तो हम आपकी बात मान लेते कि हाँ ठीक है। करण साध्य वह होता है जिसका निर्माण किया जाता है, जो कहीं से लाया जाता है, कहीं ले जाया जाता है, जिसमें परिवर्तन किया जाता है। इस तरह जिसमें क्रिया के द्वारा कुछ न कुछ विकृति आती है, वहाँ करण काम करता है। जिसमें विकृति नहीं आती, उसमें करण काम नहीं करता। तत्व प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है। करण से तो संबंध विच्छेद करना है। अरे भाई, जिसको छोड़ना है उसको शुद्ध और अशुद्ध क्या करना। शुद्ध है तो छोड़ दिया, अशुद्ध है तो छोड़ दिया। श्रोता: महाराज जी, सम दुख सुखा स्वस्था अद्वेष्टा सर्वभूता नाम आदि लक्षण दिखे तब मालूम दे कि अंतःकरण शुद्ध हुआ है। वैसे लक्षण दिखे नहीं तो यह नहीं दिखता है कि कुछ नहीं हुआ। स्वामी जी, देखो, मैंने कल रात भी कहा था और आज अब भी कहता हूँ, यह तो आपको विश्वास है कि मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ। श्रोता: हाँ, विश्वास है। स्वामी जी, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप भले ही कितने ही पापी हों, बड़े भारी पापी हों, पर अभी बोध हो सकता है। यह बात केवल मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए होती तो आपको को क्यों कहता। आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए यह बात है। हमारे पापों का कितना ही बड़ा दर्जा हो, कितनी ही डिग्री का पाप हो, इससे कोई मतलब नहीं, सभी पाप भस्मसात हो जाते हैं। श्रोता: पाप की वासना भी उठती जाती है महाराज जी। स्वामी जी, पाप की वासना उठती है तो उठने दो, यह मेरी एक बात मान लो आप। पाप की मन में आए तो आने दो, खराब संकल्प आए तो आने दो, आप इनसे डरो ही मत, इनकी कसौटी कसो ही मत। पाप टिक ही नहीं सकेंगे, भस्म हो जाएंगे अपने आप। पाप करण के ऊपर नहीं टिके हुए हैं, पाप कर्ता के ऊपर टिके हुए हैं, इसलिए करण शुद्ध नहीं है। इसकी क्यों चिंता करते हो आप। कर्ता शुद्ध हो जाए तो करण आप से आप शुद्ध हो जाएगा। इस पर विचार करो कि कर्ता शुद्ध होने पर करण अशुद्ध कैसे रहेगा। आप अगर ठीक हैं तो क्या कलम गलत लिखेगी। कलम तो करण है और आप कर्ता हैं। गीता ने अपि चेदसि, अगर तू ऐसा है यह कहा है, अगर करण ऐसा है यह नहीं कहा है। आप इतने बैठे हैं, इनमें कोई भी ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकता कि मैं तो संसार के संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी हूँ। एक नम्रता प्रदर्शन के लिए भले ही कह दो कि ऐसा पापी मैं हूँ, परंतु आपके हृदय में जैसे तत्व प्राप्ति में देरी नहीं है, यह बात नहीं जचती, ऐसे ही हृदय में यह बात भी नहीं जचती होगी कि मैं सबसे अधिक पापी हूँ। कोई मान ही नहीं सकता कि महाराज सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, कुछ न कुछ करते ही हैं, फिर यह कैसे मान लें कि हम सबसे अधिक पापी हैं। अगर ऐसा हो तो जल्द जलन पैदा हो जाएगी।
जलन पैदा होगी तो तत्काल कल्याण हो जाएगा, देरी नहीं लगेगी। यह जो जलन है इसमें पापों का नाश करने की बहुत शक्ति है। ओम शांति शांति शांति।